वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लास। आज बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बच्चों को काफ़ी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए 2-3 डेफिनेशंस करना है। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखो, सबसे पहला जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट या इसी का दूसरा नाम होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल अगेन distance from the nucleus, distance from the nucleus, ये सारे नाम एक ही होते हैं। It is well defined, it is well defined, it is well defined path in which electron revolves around the nucleus, electron revolves around the nucleus। इसी की नीचे एक लाइन लिखना है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an orbit is equal to 2n square। नाउ इस फॉर्मूला से देखो, आप किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे n की वैल्यू 1 ले लिया, 2 into 1 square दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल की अगर हम बात करेंगे तो 2 into 2 स्क्वायर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 8। थर्ड सेल की बात करेंगे तो 2 into 3 स्क्वायर दैट इज 18। इस तरह से किसी भी सेल में, किसी भी सेल के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखो एक वर्ड मैंने यूज करवाया बेटा, वेल डिफाइंड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है कि सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से वेल डिफाइंड पाथ ऐसे होते हैं। अगर आपको याद हो तो 9th में हम लोग पढ़ते थे बेटा, इसका नाम होता था के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो इसी का नाम अब कर दिया गया 1 2 3 4। तो ऑर्बिट अप टू कहाँ तक होगा? अप टू इन्फिनिटी तक। सो ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। तो देखो एक फार्मूला भी हमने पढ़ा, जिस फार्मूला से किसी भी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, ऑर्बिटल। It is the position in space. It is the position in space. It is the position in space. Space आपको समझना है। It is the position in space where the probability of finding an electron is maximum. इसी के अंदर दो वर्ड्स देखो नीचे, आपको नोट करके लिख लेना है। ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। अभी हम लोग इसको समझेंगे दोबारा से। नाउ नेम ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ electrons present in an orbital। उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो S, P, D, F, G, H। आपके सिलेबस में बेटा F तक होता है एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 6, D में 10, F के अंदर 14, G के अंदर 18 एंड H के अंदर 22। अगर आपने एक स्टार्टिंग में याद कर लिया, उसके बाद आप 4 ऐड करते चले जाओ तो आपको आ जाएगा। तो देखो इसमें बच्चों हमने ऑर्बिटल में क्या सीखा? इट इज द पोजीशन इन स्पेस where the probability of finding an electron is maximum। तो सबसे पहले देखो इसमें दो वर्ड का मीनिंग आपको समझना है। स्पेस का मतलब होता है, जैसे मैंने एक पेन अपने हाथ में रखा, इसको देखो हमने पेन अपने हाथ से हटाया, दूसरे हाथ में डाला, तो बीच में पेन कहाँ था? स्पेस में, राइट। नाउ सेकेंड थिंग हमने लिखा मैक्सिमम। आप ध्यान से आपको समझना है। ये देखो आपका न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में चार्ज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसके चारों तरफ होते हैं शेल। तो अब देखो सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन फोर्स की बात करें
तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। एंड अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट चार्ज है तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे क्या हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गैदरिंग हो सकती है, भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो देखो ये हमारा स्पेस हो गया और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैदरिंग हो गया। So the position in space where the probability of finding an electron is maximum called orbital, right? Now second चीज हम लोग सीखेंगे, मैंने एक पॉइंट लिखा है बच्चों, ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। तो इसको कैसे हम समझते हैं, अब आपको देखो मैंने अभी बताया कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊं, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये देखो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जिसको 9th क्लास में आप के कहते थे, अब फर्स्ट सेल कहेंगे। एंड अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि 2n² से किसी भी सेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले लिया तो ये देखो आपका 2 into 1² दैट इज 2, मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे देखो आपका s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन ओनली s ऑर्बिटल। नाउ अगर हम सेकेंड सेल की बात करें, ये देखो आपका सेकेंड सेल हो गया L, सेकेंड सेल हो गया। और अगर यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो देखो 2 into 2² दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 6 + 2 8 हो गया, मतलब इस सेल के अंदर s भी हो सकता है, p ऑर्बिटल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने थर्ड सेल की बात किया, थर्ड सेल ये देखो आपका हो गया m, थर्ड सेल हो गया। फिर से यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, तो ये आप देखो 2 into 3², तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। अब आप देखो यहाँ से इन तीनों को अगर ऐड करोगे बच्चों S P D, तो 6 + 2 10, 6 + 2 8 + 10 18 हो गया। तो यहाँ पे देखो S भी आ सकता है, P भी आ सकता है, D भी आ सकता है। इस तरह से किसी भी सेल की अगर हम बात करें, मान लो मैंने फोर्थ सेल की बात किया, M फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पुट किया, n = 4, तो ये हो गया आपका 2 into 4² 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नाउ यहाँ पे 32। अब अगर इन सबको आप ऐड करो तो देखो आपके पास S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया। तो इस बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तो ऑर्बिटल क्या होता है एंड ऑर्बिट्स क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, ऑर्बिटल का मतलब इट इज द पोजिशन इन स्पेस, इट इज द पोजिशन इन स्पेस where the probability of finding an electron is maximum. Now एंड ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। इसको देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने कहा कि ऑर्बिटल इज इनसाइड द ऑर्बिट। नाउ कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोनों डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल पढ़ना होता है एंड दैट रूल इज AUF BAU, इसको बोलते हैं ऑम्बो प्रिंसिपल। देखो जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है तो बच्चों को लगता है ये साइंटिस्ट का नाम है, बट बेसिकली इट इज नॉट नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक जर्मन वर्ड होता है एंड इसका मतलब होता है बेटा बिल्डिंग अप। क्या नाम हो गया, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन। जैसे आप नीचे से स्टार्ट करते हो ऊपर की तरफ जाते हो, तो वही चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अभी हम लोग करेंगे कि लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे एंड हायर एनर्जी तक जाते हैं। इन्होंने इस रूल में यही बताया, इस रूल के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे, आप नोट करो। all the orbitals, note करना है बेटो, all the orbitals are arranged, all the orbitals are arranged in the increasing order। देखो वर्ड समझना बच्चों, increasing order। क्या करेंगे आप, all the orbitals are arranged in the increasing order, वर्ड पे ध्यान देना, increasing order of their energy level। All the orbitals are arranged in the increasing order of their energy level। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम अरेंज करें, तो एक टेबुलर फॉर्म पे देखो अभी हम लोग बनाएंगे टेबल, उस टेबुलर फॉर्म से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करना है। सो नाउ वी फॉर्म द टेबल।
आपको ऐसे लिखना है, थोड़ा सा गैप देके देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ऐसे ये कहां तक जा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। जैसे अभी मैंने बताया था कि ऑर्बिट कहां तक होगा, अप टू इन्फिनिटी तक। तो आपको 1 से शुरू किया है, 7s तक लिखा, हालांकि यह हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। फिर थोड़ा सा गैप किया मैंने 2p 3p 4p 5p 6p 7p, अगेन थोड़ा सा गैप दिया, देखो 3d 4d 5d 6d 7d, थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट किया 4f 5f 6f 7f। तो पहले तो आपको इस तरह से टेबल बनाना है। अब आपको इसको इस तरह से क्रॉस करना है, देखो फर्स्ट ऐसे क्रॉस करना है बच्चों, वर्टिकली आपको, डायगोनली देखो आपको क्रॉस करना है ऐसे, जैसे मैंने क्रॉस किया। और सभी लाइन में आपको एरो ऐसे दे देना है। अब इस एरो का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस तरफ से एरो जाते हैं स्टार्ट उधर से ही होता है। मतलब कभी भी हमें स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों अगर स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है 1s से, किसी भी एलिमेंट का। और अभी हमने सीखा कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। इसको याद रखना है। p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। इसको याद रखना है। एंड किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो हमेशा स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, 1s से, ठीक है। सो नाउ 1s के बाद एक बार ऑर्डर आपको समझना है बेटा। 1s जैसे s ऑर्बिटल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो आपको s के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाना है, मतलब आपको ऐसे बढ़ जाना है। तो देखो इसके बाद 1s के बाद क्या आ गया, 2s। फिर से देखो s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, जैसे 2s में कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर से आपको लाइन को ऐसे घुमाना है। उसके बाद देखो 2p 3s, फिर जैसे ये कंप्लीट हुआ ऐसे आपको बढ़ते चले जाना है। ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऐसे बढ़ते जाना है। तो ये ऑर्डर बेटा आपको याद समझना जरूरी है। अगर ऑर्डर समझ में आ गया तो किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। फिर से एक बार समझते हैं। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है बच्चों तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, 1s, राइट। किसी भी एलिमेंट पे ध्यान रखना। अब 1s देखो यहाँ पे है, और जैसे s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा तो s के बाद आपको आ जाना है सेकेंड लाइन पे 2s। 2s में देखो फिर से s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि s के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल नहीं करना है, चाहे 1s हो 2s हो 7s हो, कुछ भी हो। s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2। उसी तरह से 2s में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ बेटा 2p में आना है, और p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। 2p हो 3p हो 4p हो 5p हो, कुछ भी हो, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल नहीं कर सकते हो। अब देखो 2p के बाद ऑर्डर क्या हो गया, 3s, फिर से 3p 4s, उसके बाद इस तरह से d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लेना है बेटा, 10। ये देखो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि 3d है तो 10, तो 4d होगा तो कितना। तो आपका 3d हो 4d हो 5d हो 6d हो 7d, कुछ भी हो, आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स लेना है। उसी तरह से ऐप में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14, राइट। एक बार मैं फिर से सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूँ, 1s 2s, आप यहाँ से देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। तो मैं अंदाज करूँ, मैं कि आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑर्डर को लिखते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एक आपको कॉपी में नोट करना है। जैसे मान लो हाइड्रोजन लिखा मैंने, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, स्टार्ट कहाँ से करना था बच्चों, 1s से। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो 1s 1। अब ये जो 1 है दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो मुझे हीलियम का लिखना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लिथियम लिखना है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखूंगा तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। सो 1s2। अब आप देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है।
1s कंप्लीट। इसका मतलब है कि अब आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, और नेक्स्ट लाइन में क्या है 2s है। सो 1s, और इलेक्ट्रॉन टोटल कितना चाहिए आपको 3। यहाँ पे देखो 2 हो गया, एक और चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। अगर मान लो मुझे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर 7, फिर से स्टार्ट किया, देखो 1s2, अब 1s के बाद क्या आ रहा है बेटा 2s, तो यहाँ पे लिखा 2s2। अब 2s के बाद देखो क्या आ रहा है 2p, 2p। अब इसको काउंट करना है, पहले 2 + 2 4, आपको चाहिए कितना 7, कितने की रिक्वायरमेंट है 3, 1s2 2s2 2p 3। उसी तरह से मैं किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। अगर f का 19 है तो देख f का हो गया 19 नहीं 9 एटॉमिक नंबर। सो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो देखो क्या हो गया 1s2 2s2 2p। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 + 2 4, और 9 हो कितना हो गया 5। अगर मान लो मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 11, 1s2 2s2 2p। अब p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, मतलब आपका ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो 2p के बाद आप कहाँ चले जाओगे 3s में। अब आपके पास s में इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 2 + 2 4 हो गया, 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो मुझे लिखना है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चों 1s से। तो 1s से देखो हमने स्टार्ट किया, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद देखो यहाँ 2p कंप्लीट हो गया, 2p के बाद आ गया 3s, फिर से 3s2 हो गया। अब 3s के बाद देखो ये 3s कंप्लीट हुआ, देन 3p, तो उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 3p6। अब देखो 2 2 4 6 10 12 18, एंड 3p के बाद देखो आपके पास आ गया 4s, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया 4s2, 20 हो गया। 4s के बाद देखो आपका ये कंप्लीट हो गया, फिर आएंगे 3d में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक दो और लिखते हैं, जैसे सपोज करो, एक बार देखो मैं फिर से टेबल आपको बना देता हूँ फिर से, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। आपके पास टेबल ऑलरेडी है, टेबल 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f, ऐसे मैंने कट किया था। और एरो देखो ऐसे बना दिया था। अब आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो मुझे लिखना होता है रुबीडियम, एटॉमिक नंबर इज 37, एलिमेंट कौन सा है रुबीडियम। कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों 1s से। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा 1s2, अब s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जो हमें याद हो गया है ऑलरेडी, s के अंदर 2। उसके बाद देखो 1s के बाद आप 2s में आ जाएंगे, 1s2 2s2 2s के बाद देखो जैसे कंप्लीट हुआ 2p में 2p6, 2p के बाद देखो फिर से 3s में आ गया 3s2, 3s के बाद देखो आप आ जाएंगे 3p में 3p6 4s2, देखो यहाँ तक लिख लिया मैंने। उसके बाद आने 3d में, d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, 3d 10। अब यहाँ से काउंट करेंगे, देखो 2 2 4 6 10 12 18 20 30, तो 3d के बाद देखो आ गया 4p के अंदर, तो 4p6 4p6, और 4p के बाद देखो आप आ जाते हो 5s में, तो एक इलेक्ट्रॉन की आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने लिखा 5s1। सो ये देखो बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। एक और अगर हम लिखना ट्राई करें, कैडमियम 48, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो यहाँ तक तो आप सिंपल लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब देखो 5s के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 5s, यहाँ पे है 4d, तो 38 हो गया 4d10, ये देखो आपके पास 48। इस तरह से मुझे लगता है कि अभी सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के आगे पढ़ेंगे, तो क्लास कंटिन्यू रखना है अगले क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।